हेलो एवरीवन। तो आपको आवाज आ रही है ठीक से? मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है? हेलो हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस कुकीज। ओके, जो हम कुकीज बन जाएगी हमारी, जो रेडी हो जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है। और ये जो डो हमने लिया है बहुत ही वर्सेटाइल डो है, इसमें से आप बहुत अलग अलग तरह की कुकीज भी बना सकते हो। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके नीचे, वीडियो के नीचे, तो आप वो चेक कर सकते हो। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, उसमें साथ में हम आलमंड पाउडर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जिंजर पाउडर, बेकिंग पाउडर लेंगे और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। तो पहले ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो हम मिक्स कर लेंगे। अभी ये हम क्रिसमस कुकीज बना रहे हैं, तो अभी थोड़ी सी स्वीट, थोड़ी सी स्पाइसी, इस तरह की कुकीज जो है वो विंटर में खाने में मजा आता है, इसलिए हमने इस तरह के इंग्रेडिएंट लिए हैं। और उसमें दूसरे वेरिएशन भी हो सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। तो अभी पहले हम ये बटर लेंगे। ठीक है, हम अमूल का अनसॉल्टेड बटर लेंगे। अब इसमें अमूल का जो अनसॉल्टेड बटर है वो दो तरह के पैक में आता है, एक ये भी आता है और इस तरह का भी। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो बटर जो है वो आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है। ठीक है, तो इसे पहले हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर उसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। जस्ट नॉर्मल चीनी घर पे आप मिक्सी में ग्राइंड करके ले सकते हो। ओके, जस्ट थोड़ा सा मिक्स कर लिया, फिर ये पाउडर शुगर है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा हमें विस्क करना है इस तरह से, जो मिक्सचर है बटर और शुगर का वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाना चाहिए। ओके, तो मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। आई एम दीपा झा, और मेरा जो बिजनेस है उसका नाम है डीज बेक क्राफ्ट। मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाती हूँ बेकिंग के, और मेरा फेसबुक पे ग्रुप भी है डीज बेक क्राफ्ट के नाम से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें एवरी मंथ मैं कुछ ना कुछ बेकिंग रिलेटेड फ्री सिखाती रहती हूँ। आपको अगर बेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप वो श्योर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सपोज जैसे मैं बोल रही थी कि अभी जो आज हम बना रहे हैं उसमें मैंने जिंजर और सिनेमन पाउडर डाला है, थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए। आपको वो पसंद है, और अगर ज्यादा क्वांटिटी लेनी है तो भी आप ले सकते हो उसमें। और सपोज आपको वो नहीं लेना तो उसके बदले आप कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हो। आपको कोकोनट फ्लेवर पसंद है तो आप थोड़ा सा कोकोनट भी उसमें डाल सकते हो, जो ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं सेम डो में। सुमन, यस दिस इज एगलेस। और प्रतिभा जी, जो मेजरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वीडियो के नीचे आपको डिटेल्स लिखी हुई है वीडियो की, उसमें सारे मेजरमेंट दिए हुए हैं रेसिपी के, तो आप वो चेक कर लीजिए। हाँ प्रतिभा जी, आपको अगर घी लेना है तो आप ले सकते हो।
नहीं, इसमें सॉल्टेड बटर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम स्वीट कुकीज बना रहे हैं। आपको अगर पसंद है स्वीट एंड सॉल्टी तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जनरली जो स्वीट कुकीज बनाते हैं उसमें अनसॉल्टेड बटर ही यूज करते हैं। ओके, तो ये अच्छा सा नाइस और थोड़ा सा फ्लफी हो गया मिक्स। अभी इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे, अबाउट 1 टेबल स्पून जितना। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं लेना है तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन इससे इसका जो कॉम्बिनेशन होता है हनी, सिनेमन और जिंजर का, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा वेनिला एसेंस। चंद्रा, मैंने यहाँ पे जो रेसिपी दी है वीडियो के नीचे, उस पे नीचे मेरा जो बेकिंग का ग्रुप है उसकी मैंने लिंक डाली हुई है, तो आप वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बटर में सब कुछ मिक्स हो गया। अभी जो सारे हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग से मिक्स करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। जनरली इतनी क्वांटिटी से ही बाइंडिंग हो जाती है, लेकिन अगर जो जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा, थोड़े ड्रॉप इसमें आइदर पानी या मिल्क आप डाल के डो बना सकते हो इसका। और ये जो डो है वो हमें बेलन से रोल करना है, तो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर रोलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। और दूसरा क्या होता है कि कुकी का डो अगर आपने बहुत ही सॉफ्ट बनाया तो जब आप उसे बेक करते हो तो वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी, तो उसका जो शेप है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसका डो जो है वो बहुत ध्यान से आप नीड करना। अगर कुछ लिक्विड ऐड करना पड़े तो एकदम थोड़े 4-5 ड्रॉप्स करके ही ऐड करना। ठीक है, इस तरह से कंबाइन करके हम देख लेंगे। हाथ में थोड़ा सा डो लेके इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा क्रम्बली लग रहा है, कंबाइन नहीं हुआ ठीक से, तो हम इसमें एकदम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जस्ट अबाउट हाफ अ स्पून। ओके, बस तो मैंने हाफ टी स्पून जितना पानी डाला इसमें और ये कंबाइन हो गया। तो जब आप डो बनाते हो वो तो बहुत ही ध्यान रखना कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ठीक से बने, ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाए। अगर ज्यादा हार्ड हो गई तो आपको फिर जब आप रोल करते हो तो उसमें क्रैक्स आएंगे, और अगर ज्यादा सॉफ्ट बना तो फिर रोल करने में और कुकीज जो बनाते हैं उसमें फिर रिजल्ट में मजा नहीं आएगा। ओके, तो ये अच्छे से कंबाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डो रेडी है। जस्ट 1 मिनट, मैं जस्ट हाथ वॉश करके आती हूँ, फिर हम इसे रोल करते हैं। तो कुकीज जनरली कोई भी जब आपको रोल करनी है तो इस तरह से जो OHP शीट आती है, प्लास्टिक की शीट, राइट, उसके बीच में रख के आपको रोल करना है। क्योंकि जब रोल करते हैं तो ज्यादा आप साथ में ड्राई फ्लावर नहीं ले सकते रोल करने के लिए, नहीं तो फिर कुकी का टेक्सचर बिगड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिलिकॉन मैट है आपके पास तो आप वो यूज कर सकते हो, तो मैं जनरली इस तरह से करती हूँ। नीचे मैंने ये सिलिकॉन की मैट रखी और डो रख के उसके ऊपर मैं ये प्लास्टिक शीट रखती हूँ ताकि हम देख सके ठीक से कि उसकी जो थिकनेस है वो कितनी आ रही है।
यस, आप ओवन के बगैर बेक कर सकते हो। स्टव में आपको बेक करना है तो आप प्रेशर कुकर में कर सकते हो, जिस तरह से केक और दूसरी कुकीज करते हैं वैसे ड्राई कुकर में। और आपको अगर माइक्रोवेव में करना है कन्वेक्शन मोड पे तो भी सेम वे, जैसे हम ओवन को प्री हीट करते हैं, दीज विल बी बेक्ड एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम 150 डिग्री पे बेक करेंगे। तो अगर आप कन्वेक्शन में बनाते हो माइक्रोवेव में तो उसमें भी सेम आपको अराउंड 5 मिनट्स के लिए 150 डिग्री पे प्री हीट कर लेना है ओवन को या माइक्रोवेव जो भी आप यूज करते हो। और ओवन में अगर हम बेक करें तो उसे मिडल रैक में रखना है और ऊपर नीचे की दोनों कॉइल जो है वो ऑन रखनी है। और अगर आप माइक्रोवेव में बनाते हो कन्वेक्शन मोड पे तो जो माइक्रोवेव का स्टैंड आता है छोटी हाइट वाला, उसके ऊपर आप ट्रे रखना। तो ये अभी हम इसे रोल करते हैं। इसे कुछ भी रेस्ट करने की या कुछ भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और अभी जैसे हॉलीडेज में आप बच्चों के साथ बनाओगे तो बच्चों को भी बहुत मजा आता है बनाने में, क्योंकि इसमें हम थोड़ा स्टेन ग्लास इफेक्ट भी देने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसे रोल कर लेंगे। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसके साथ में मेजरमेंट लिखे हुए हैं। अगर आपको वो नहीं दिख रहा तो मैं बाद में फिर से मेजरमेंट पोस्ट कर दूंगी, एक बार हमारी सेशन पूरी हो जाए उसके बाद। तो इसे जब आप रोल करते हो तो बहुत ज्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये जब बेक होंगी तो हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है तो वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी साइज में। तो जब आप इसे रोल करो तो अराउंड 3 मिलीमीटर जितनी उसकी थिकनेस रखनी है, 3 to 4 मिलीमीटर, उससे ज्यादा थिक नहीं रखना। और बहुत ज्यादा पतला रखोगे तो फिर वो जल्दी जल जाएगी। जो थिकनेस है उसकी वो ध्यान रखना, 3 to 4 मिलीमीटर थिकनेस। तो अभी मैं ये बना रही हूँ। किसी का अगर क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप चिंता नहीं करना, मैं सेशन के बाद सारे कमेंट्स जो है वो चेक कर लूंगी। अगर मैंने आपको जवाब नहीं दिया तो वहां पे मैं लिख दूंगी। ठीक है, तो ये थिकनेस आ गई हमारी, हमें जो चाहिए वो। मैं जनरली 3 mm की थिकनेस रखती हूँ। अब ये धीरे से प्लास्टिक जो है वो हटा देंगे। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ज्यादा रफ लग रहा है तो जस्ट एक बार इस तरह से बेलन घुमा देना उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा डो रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैंने कटर्स लिए हैं डिफरेंट, जो भी आपको कटर लेना है ले सकते हो, सिंपल या डिजाइन वाला। ये जो है वो जिंजर ब्रेड मैन जो बनाते हैं अभी क्रिसमस में स्पेशली, वो कटर है। तो जो भी आपको यूज करना है, दिस इज अ हार्ड कटर, जो भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो। और अब मैं अपनी ट्रे लाती हूँ, बेकिंग ट्रे जो है वो। अब इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कुकीज हम बनाएंगे उसमें स्टेन ग्लास इफेक्ट देने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जैसे कुकी है, मैंने हार्ट शेप की बनाई है, ठीक है। तो इसे जब हम बेक करते हैं उससे पहले कुकी के सेंटर में हम कैंडी डालते हैं। जो कोई भी इस तरह की जो कैंडी आती है उसे आपको क्रश कर लेना है, हार्ड कैंडी कोई भी, उसे क्रश करके इस तरह के छोटे पीसेस में कट कर लेना है। एकदम पाउडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट छोटे पीसेस में उसे कट कर लेना है। और वो हम कुकी के सेंटर में डालेंगे तो ये इफेक्ट आएगी उसमें। ठीक है, आपको प्लेन बनानी है तो प्लेन बना सकते हो। कोको पाउडर आपको यूज करना है तो ये क्वांटिटी में अबाउट 1 टेबल स्पून इनफ हो जाएगा, 1 to 1.5 टेबल स्पून। और डेसिकेटेड कोकोनट आपको यूज करना है तो अराउंड 2 टेबल स्पून जितना आप उसमें डाल सकते हो। तो प्लेन अगर आपको बनानी है तो जस्ट
अच्छा, मैं ये बता रही थी कि अब ये जो जिस तरह से हम इसमें अंदर कैंडी डालेंगे, तो कुकीज जो है वो आप डायरेक्ट ट्रे में नहीं रख सकते, क्योंकि कैंडी मेल्ट होके नीचे स्टिक हो जाएगी। तो आपके पास अगर सिलिकॉन मैट है तो बेस्ट, आप ट्रे में सिलिकॉन मैट रख दीजिए, या फिर अच्छी क्वालिटी का बटर पेपर लगाइए। बहुत जो पतला वाला आता है वो नहीं, अच्छी क्वालिटी का, नहीं तो जो पतला आता है उसमें भी कैंडी स्टिक होने के चांस रहते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास ये टेफलॉन मैट है, तो मैं इसके ऊपर बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से टिन में जस्ट जो भी आप मैट या बेकिंग पेपर जो भी यूज करते हो वो जस्ट इस तरह से रख देना है, कुछ स्टिक करने की जरूरत नहीं। अभी हम कुकीज कट कर लेते हैं। कुकीज में जो अंदर हम होल कट करेंगे वो ट्रे में रखने के बाद करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि पहले यहाँ पे हमने अगर सेंटर में कट कर लिया और फिर कुकी को उठाते हैं तो उसका शेप बिगड़ जाता है, तो इसलिए ट्रे में रखने के बाद उसमें सेंटर से कट करेंगे। ठीक है, तो ये कटर से हमने सारी कुकीज जो है वो कट कर ली। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे से ये हाथ से कुकी को पुश करना, तो वो इस तरह से एकदम इजीली निकल आएगी। अब ये देखिए, मैंने जो इसकी थिकनेस है वो इतनी रखी है, अराउंड 3 मिलीमीटर जितनी। ठीक है, और ये कुकीज जब हम बेक करेंगे तो वो जस्ट राइज होगी, स्प्रेड नहीं होगी, तो दोनों कुकीज के बीच में आपको बहुत ज्यादा स्पेस रखने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने डो बनाया, वो ज्यादा सॉफ्ट हो गया है और आपको रोल करके कुकी इस तरह से निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डो में आप फिर जो आपका डो है उसको एक बाउल में फिर से लेके उसमें अराउंड 1 चम्मच जितना और मैदा ऐड करके उसे मिक्स कर लेना, तो फिर आप इजीली उसे रोल कर सकोगे। ठीक है, तो इस तरह से पहले ट्रे में सारी कुकीज जो है वो अरेंज कर लेनी है, और ये जो आपका डो बचता है उसको फिर से रोल करके फिर से आप कट कर सकते हो। और सपोज आपने ये डो बना के रखा है और आपको तभी कुकीज नहीं बनानी, तो इसको अच्छे से क्लिंग फिल्म में रैप करके आप फ्रिज में रख सकते हो अप टू 3 to 4 डेज, 3-4 दिन तक वो फ्रिज में अच्छा रहेगा। फिर उसको फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पे आने देना और फिर उसको रोल करके आप कुकीज बना सकते हो। तो ये अभी मैं रख रही हूँ साइड पे, पहले हम ये कुकीज फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुकीज है। अभी जैसे मैंने बोला हम सेंटर से इसे कट करेंगे, सेंटर में होलो करना है, उसमें हम कैंडी फिल करेंगे। तो अंदर जो भी आपको शेप लेना है, इस तरह से जस्ट छोटे राउंड कट करने हैं तो भी आप कर सकते हो। अभी ये जैसे स्टार शेप मैंने लिया है तो उसमें मैं छोटे स्टार से वही शेप कट करूंगी, उस तरह से भी कर सकते हो। हार्ट शेप ले लो, जो भी आपको पसंद है उस तरह से कट कर सकते हो। तो इसे सेंटर में रखा इस तरह से, ठीक है, सेंटर में रख के उसे प्रेस किया और फिर इसे धीरे से निकाल देना। सेंटर का पार्ट है वो पूरा जो भी आपने शेप कट किया है वो इसमें से निकाल देना, तो इसमें जस्ट बॉर्डर रह जाएगी।
सेम वे अभी ये जैसे मैंने हार्ट बनाया है तो इसमें जस्ट मैं एक में राउंड करती हूँ, छोटा सा कट। और एक में हार्ट ले लेते हैं, छोटा हार्ट कट कर लेते हैं अंदर। तो बहुत सारे वेरिएशन आप कर सकते हो इस तरह से। अब ये सेम वे अगर आप कोकोनट वाली बनाते हो या कोको पाउडर वाली बनाते हो तो कैंडी के साथ उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो सेम वे आप वो भी बना सकते हो। अभी एक आप दूसरा तरीका भी इसमें कर सकते हो। ये जैसे मैंने देखिए ये जो है राउंड, तो वो थोड़ा उसमें नीचे कट किया है। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि कोई भी इस तरह का नोजल ले लिया, सपोज ये प्लेन नोजल है, ठीक है, जस्ट आगे से राउंड ही है कट। तो ये जो पार्ट है ऊपर का, ठीक है, जो ब्रॉड पार्ट है उसमें मैं छोटा सा होल कर लूंगी इस तरह से। दोनों में कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होल हो गया दोनों में। ये किस लिए किया कि आपको सपोज डेकोरेशन में कुकीज बनानी है, ट्री पे लगानी है सपोज, तो आप जो होल है एक बार कुकीज बेक हो जाए फिर होल में इस तरह से रिबन लगा के इसे आप हैंग कर सकते हो। इसका भी लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो वो आपको इस तरह की कुकी बनानी है तो ऐसे छोटा सा ऊपर होल कर लेना बेक करने से पहले। अभी ओवन में ऑन कर देती हूँ प्री हीट करने के लिए। 150 डिग्री पे, और अराउंड इससे 15 मिनट जितना टाइम लगता है, 14 to 15 मिनट्स बेक होने में। फिर आपने इसकी थिकनेस कितनी रखी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बहुत ज्यादा थिक रखा है तो 1-2 मिनट ज्यादा लगेगी। ज्यादा पतला नहीं रखना, ठीक है, नहीं तो खाने में भी मजा नहीं आएगा और जो जल भी बहुत जल्दी जाएगी कुकीज। तो अभी इसमें हम कैंडी ऐड करेंगे। जो भी कलर की आपको लेनी है ले सकते हो, ठीक है। ये जो क्रश की हुई कैंडी है, ये इसके सेंटर में रखना है, कुकीज के ऊपर नहीं आए वो ध्यान रखना। सेंटर में जो हमने कट किया है उसमें ही कैंडी, कैंडी का जो क्रश की हुई कैंडी है वो सेंटर में एकदम आनी चाहिए। और एकदम ऊपर तक इसे फिल कर देना, बहुत कम नहीं डालना कैंडी, नहीं तो जो लेयर है वो बहुत ही पतला होगा या तो पूरी जो कैविटी है वो फिल नहीं होगी। ये एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले करके रखी थी इसलिए जम गया है पाउडर जो है वो। सेंटर में डाल के थोड़ा सा उसे प्रेस कर देना तो वो जो पूरी कैविटी है उसमें स्प्रेड हो जाए अंदर। और फिर जब आप बेक करोगे तो वो मेल्ट होके अपने आप अंदर सारे जो कॉर्नर्स हैं वो फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से
कुकीज के ऊपर कैंडी नहीं गिरे वो ध्यान रखना, कैविटी में ही आ जानी चाहिए, नहीं तो ऊपर वो स्टिक हो जाएगी कुकीज पे। तो मैं एक बार दिखा दूं आपको नजदीक से, इस तरह से। तो कैंडी सारी सेंटर में डाल के अभी इसे हम बेक करने रखेंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी चेक कर लेती हूँ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो। इसे मैं रख देती हूँ अभी अवन में बेक होने के लिए। तो एक बार ये बेक हो जाए फिर इस तरह से कुकीज आपकी रेडी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला अराउंड 14 to 15 मिनट्स लगते हैं बेक होने में। तो कुकीज के ऊपर जब एकदम हल्का सा आपको एज के ऊपर जब कलर दिखे, हल्का सा गोल्डन कलर दिखे, तब उसको आप निकाल लेना अवन से। और जो सेंटर में हमने कैंडी फिल की है वो जब आप अवन से निकालोगे तो वो एकदम मेल्टेड होगी, ठीक है। तो ट्रे उसको बाहर रख देना अवन से निकाल के, और जब तक वो एकदम ठंडी नहीं हो जाती तब तक नहीं उठाना, नहीं तो जो सेंटर का पार्ट है कैंडी का वो पेपर के ऊपर स्टिकी रह जाएगा। तो एकदम ठंडी हो जाए उसके बाद आप पेपर के ऊपर से उसे पील कर लेना। तो ये हमारी प्लेन कुकी है और ये स्टेन ग्लास वाली। बहुत ही अलग अलग वेरिएशन में जैसे भी आपको करनी है कर सकते हो, बहुत सारी कलर्स और डिजाइन्स में। और ये जैसे मैंने दिखाया था डिफरेंट, आपको इस तरह से हैंगिंग कुकीज बनानी है तो भी बना सकते हो। तो जैसे आई एम अ बेकर, आई एम अ पेस्ट्री शेफ एक्चुअली, तो मैं सारी बेकिंग की चीजें सिखाती हूँ। और अमूल इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि बेकिंग में बहुत सारी अमूल की जो चीजें हैं वो यूज करती है। सबसे ज्यादा तो बटर और फ्रेश क्रीम सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा, एंड कंडेंस मिल्क ऑफ कोर्स। तो अमूल ने हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है सबको, कि इस तरह से अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी रेसिपीज आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। सो अ वेरी बिग थैंक यू टू अमूल फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन, आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आई कुकीज। अब आप भी जल्दी बनाना, और अब जब भी बनाते हो तो मुझे टैग करना और अमूल को भी टैग करना आपकी पोस्ट में, और डेफिनेटली आपके पिक्चर शेयर करना। मैं अभी थोड़ी देर में जो सारे कमेंट्स है उसमें चेक कर लूंगी, अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया है, मैंने जवाब नहीं दिया, तो मैं वहां पे लिख दूंगी जो जवाब मेरा है वो, ठीक है। तो अभी हम सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेंजर में आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी बनाने में प्रॉब्लम आती है या इसके रिलेटेड आपको और भी कुछ मुझे पूछना है, तो जस्ट फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन मैसेंजर। ओके, सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड वंस अगेन थैंक यू टू अमूल फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दिस इज दीपा झा signing off. Okay, bye bye everyone.